ये जो कंकाल निकल रहा है इसे ऑस्ट्रेलिया में होना था, फिर ये ज़मीन के 12 फीट अंदर कैसे पहुंचा? पृथ्वी और जिग्नेश की शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, तभी जिग्नेश की ऑस्ट्रेलिया में जॉब लग जाती है। अब जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा था। काफी दिन बीत गए, जब जिग्नेश का घर वालों को कॉल नहीं गया तब घर वालों ने जिग्नेश को कॉल करा तो जिग्नेश का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। अब घर वाले पृथ्वी को कॉल करके पूछते हैं कि जिग्नेश कहाँ है और उसका नंबर क्यों नहीं लग रहा है, जिस पर पृथ्वी बताती है कि जिग्नेश की ऑस्ट्रेलिया में जॉब लग गई है और अब वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और जिस कंपनी में वो जॉब करता है उस कंपनी में फ़ोन रखना अलाउ नहीं है। घर वालों को भी लगता है कि भैया ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, हो सकता है कि मोबाइल रखना अलाउ ना हो। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन जिग्नेश का घर वालों से कोई भी कांटेक्ट नहीं था, किसी भी रिलेटिव से कोई कांटेक्ट नहीं थे। महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, ऐसे करते करते 2 साल बीत गए, लेकिन जिग्नेश का किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं था। इसी बीच जिग्नेश के चचेरे भाई अशोक को किसी काम से ऑस्ट्रेलिया जाना था। अब अशोक को याद आता है कि बड़े भैया भी ऑस्ट्रेलिया में हैं। अब अशोक अपनी भाभी से जिग्नेश का कांटेक्ट नंबर और उसका एड्रेस मांगता है। पृथ्वी मना कर देती है। वो बोलती है कि जिस कंपनी में तुम्हारे भैया काम करते हैं वहाँ मोबाइल यूज़ करना अलाउ नहीं है, और वो एड्रेस देने में भी आनाकानी कर रही थी। अशोक बोलता है कि चलो मोबाइल तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो ऑस्ट्रेलिया ही जा रहा हूँ, मैं तो खुद उनसे जाकर मिल लूँगा, मिल तो सकता हूँ, ऐसी कौन सी कंपनी है जो मिलने भी नहीं देगी। लेकिन पृथ्वी बात बार बार घुमा रही थी। अब अशोक को कुछ डाउट हो कि जरूर कोई ना कोई बात है, तभी भाभी एड्रेस नहीं दे रही हैं और उनका नेचर थोड़ा अलग सा लग रहा है। अब अशोक पृथ्वी से बोलता है कि आप मुझे एड्रेस दे रही हो कि नहीं दे रही हो। पृथ्वी मना कर देती है। अब अशोक धमकी देता है कि जरूर कोई ना कोई बात है तभी आप एड्रेस नहीं दे रहे हो, अगर आप मुझे एड्रेस नहीं दोगी तो मैं सीधे पुलिस के पास जाऊंगा। पुलिस का नाम सुनते ही पृथ्वी के चेहरे का रंग बदल गया। अब पृथ्वी अशोक से बोलती कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, बस तुम मुझसे वादा करो कि ये बात तुम और किसी को नहीं बताओगे। पृथ्वी अशोक को बताती है कि मैंने तुम्हारे भैया को 2 साल पहले मार दिया है। जैसे ही अशोक ये बात सुनता है सीधे दौड़कर पुलिस थाने पहुंचता है और सारा माजरा बताता है। अब पुलिस पृथ्वी को उठाती है और उससे पूछताछ करती है, जिस पर पृथ्वी किसी नीलेश नाम के आदमी का जिक्र करती है। आखिर ये नीलेश कौन था और पृथ्वी का क्या लगता था? नीलेश जो था पृथ्वी के बचपन का प्यार था। नीलेश और पृथ्वी के बीच में काफ़ी एज डिफरेंस था, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों एक साथ घूमा करते, मौज मस्ती किया करते, प्राइवेट टाइम स्पेंड करते, दोनों की लाइफ अच्छे से चल रही थी। तभी पृथ्वी जिग्नेश की शादी फिक्स हो गई। अब पृथ्वी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी, वहीं नीलेश अपनी जिंदगी में खुश था। दोनों की एक दूसरे से बातचीत होना बंद हो गई थी। शादी के कई साल पृथ्वी अपने पति के साथ खुश थी। तभी एक रोज पृथ्वी की मुलाकात वापस से नीलेश से होती है। मुलाकात होती है तो बातचीत भी होती है, फिर ये बातचीत धीरे धीरे वापस उसी ज़िंदगी में चली जाती है जो शादी से पहले थी। मतलब दोनों वापस से प्राइवेट टाइम स्पेंड करने लगे थे। लेकिन बात अब ये नहीं थी, अब पृथ्वी शादीशुदा थी, लेकिन अब पृथ्वी का वापस से झुकाव नीलेश की तरफ बढ़ गया था, जिसके चलते उसकी शादीशुदा जिंदगी में नोक झोंक होने लगे। अब शादीशुदा जिंदगी में नोक झोंक कहाँ नहीं होते, लेकिन पृथ्वी को ये सब खराब लगता था। उसे लगता था कि जिग्नेश के चलते वो अपने आशिक से दिल खोल कर नहीं मिल पाती, बिना किसी झिझक के नहीं मिल पाती। मतलब उसे मन में डर बना रहता है कि कहीं पति को पता ना चल जाए। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी की शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा बहुत झगड़ा तो चल ही रहा था। तो पृथ्वी नीलेश से बोलती है कि ऐसा करते हैं कि जिग्नेश को रास्ते से हटा देंगे, जिससे अपन दिल खोल कर बिना किसी झिझक के मिल सके। नीलेश को भी ये बात पसंद आती है। अब दोनों प्लान करते हैं और प्लानिंग के तहत नीलेश एक कारखाना किराए पर लेता है जहाँ पर वो फर्नीचर का काम चालू करता है। जिग्नेश जो है उसका भी फर्नीचर का काम था। तो प्लानिंग के तहत नीलेश जिग्नेश से दोस्ती करता है और इसी दोस्ती के बहाने वो उसी कारखाने में पार्टी के लिए बुलाता है। पार्टी में दोनों नीलेश और जिग्नेश शराब पीते हैं। जब जिग्नेश शराब के नशे में बेसुध हो गया तब नीलेश किसी एक पैक में साइनाइड मिला देता है। साइनाइड एक ऐसी चीज है जिसके टेस्ट का आज तक कोई पता नहीं लगा सका है। जैसे इंसान अपनी जीभ पर उसे रखता है तत्काल ही उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही जिग्नेश साइनाइड मिली दारू पीता है तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। जिग्नेश की मौत तो हो गई, लेकिन उसकी लाश कैसे ठिकाने लगाए उसका भी प्रेमी जोड़े ने प्लान बना रखा था। जहाँ पर दोनों ने शराब पी थी वहीं पे नीलेश 12 फीट गहरा गड्ढा खोदता है और उसमें जिग्नेश को दफना देता है। अब जिग्नेश को दफना तो दिया, लेकिन दुनिया वालों के सामने जिग्नेश कहाँ गया? जब घर वाले पूछेंगे तो क्या बताएंगे कि आखिर जिग्नेश कहाँ है? तो इसका भी प्रेमी जोड़े ने प्लान बना कर रखा था। जब कोई भी रिलेटिव या घर वाले पूछते कि आखिर जिग्नेश कहाँ है तो पृथ्वी बताती कि उसकी ऑस्ट्रेलिया में जॉब लग गई है और जिस कंपनी में काम करता है वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है।
ऐसे ही करते करते उसने 2 साल तक घर वालों को बेवकूफ़ बनाती रही। जब पृथ्वी और नीलेश की निशानदेही पर पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां पर जिग्नेश की लाश दफन थी, तो वहां पूरा सीमेंटेड था। देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके 12 फीट नीचे एक व्यक्ति की लाश होगी। जब उस कारखाने में कई घंटों तक ड्रिलिंग मशीन से खुदाई करी जाती है, तब जाकर जिग्नेश की डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी तो कहना गलत होगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ मुंडी बची थी, टुकड़े बचे थे हड्डियों के, मतलब छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े बस मिले थे। आप पृथ्वी के पति को देखो कि वो दिखने में कैसा था, पृथ्वी के बॉयफ्रेंड को देखो कि वो दिखने में कैसा था। उसके बावजूद पृथ्वी एक कदम उठाती नहीं। पता औरतों की चॉइस को हो क्या गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों प्रेमी जोड़ों को अरेस्ट कर लिया है। अब देखो कानून इन्हें क्या सजा देगा।